नमस्कार दोस्तों, निरंतर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने माइक्रो टॉपिक के तहत डिस्कस करेंगे राज्यसभा में सीटों की संख्या। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। चाहे आप यूपीपीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हों, आईएएस का देने जा रहे हों, बीपीएससी, एमपीपीएससी, राजस्थान, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हों या कोई छोटा वनडे एग्जाम देने जा रहे हों, सभी जगह क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, राज्यसभा में किस राज्य में कितनी सीटें हैं। बेसिकली आपको यही केवल याद रखना है। यहाँ पर ये लिस्ट दी हुई है जितने राज्य हैं भारत के और उन राज्यों में कितनी कितनी सीटें हैं। इसके साथ ही साथ कुछ यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, वहाँ पर भी कुछ सीटों की संख्या है, तो उन्हें भी हमें देखना है। तो कुल मिला के ये हो जाते हैं 31 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 31 क्षेत्र हैं जहाँ पर राज्यसभा के द्वारा प्रतिनिधित्व है उनका। तो आपको इन्हें रटना है, याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बार आप देख लीजिए कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे फेमस क्वेश्चन है, वो ये है कि एक तरफ राज्य दे देंगे और दूसरी तरफ सीटों की संख्या दे देंगे। आपको मैच करना होगा कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं। ये यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया। इसी तरह अगर बात करें 2017 में, तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन पूछा गया मिलान करने के लिए। यानी बेसिकली आपको केवल इतना यहाँ पर याद रखना है इस टॉपिक से कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की। आपको केवल इतना फैक्ट याद रखना है। तो उसके लिए चलिए आज हम लोग कुछ फैक्ट एंड फिगर के जरिए, कुछ ट्रिक के जरिए याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने नॉर्थ ईस्ट की। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ के लिए आपको 71 याद रखना है। यहाँ पर एक से मतलब है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम। यहाँ एक एक सीटें हैं राज्यसभा की। और अगर 7 की बात करें तो ये जो बीच में असम है पूरे नॉर्थ ईस्ट का, इसे आप केंद्र कहिए, धुर कहिए, तो कोई ताजुब नहीं है। तो यहाँ पर 7 सीटें हैं, ये आप याद रखिएगा। इन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, इन राज्यों को 7 सिस्टर्स। तो 7 सिस्टर्स में 7 केवल असम के राज्यसभा सीटों की संख्या है और एक एक इन सभी की, जो इसके किनारे किनारे बसे हुए हैं, इनमें एक एक सीट है। उसके साथ एक सिक्किम थोड़ा दूर है, तो यहाँ पर भी एक ही सीट है। तो इस तरह से आप 71 के जरिए नॉर्थ ईस्ट में राज्यसभा की सीटें याद रख सकते हैं। इसके बाद अब आ जाइए हम मेनलैंड इंडिया पर बात करते हैं। तो इस मैप को मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं कि किस राज्य में कितनी कितनी सीटें हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, बंगाल से शुरुआत करते हैं। तो आप ये देखेंगे बंगाल है, यहाँ पे अगर बात करें तो 16 सीटें हैं यहाँ पर। इसके बाद बिहार की बात करें तो यहाँ पर भी 16 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो 3 सीट है। हिमाचल प्रदेश में भी 3 सीट है और जम्मू कश्मीर में 4 सीट है। आप ये पैटर्न देख रहे होंगे, हम लोग पूरब से पश्चिम तरफ होते हुए उत्तर की तरफ बढ़ गए हैं। इन राज्यों में आप 16-16, 2 राज्यों में 16-16 है। उसके बाद एक ये जो उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर 31 है। उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर बना है, तो यहाँ पे 3 सीटें हैं। यहाँ पर आप 31 के सहारे याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 31 है, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो 31 आपको याद रहेगा और 3 को आप दे दीजिए उत्तराखंड को। और अगर उत्तराखंड के हैं तो 3 आपको जरूर याद होगा, इसी के आगे 1 जोड़ दीजिए, 31 हो जाएगा। तो आप उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को इस तरह से याद रख सकते हैं। उत्तराखंड का ही पड़ोसी है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भी 3 सीटें हैं और जम्मू कश्मीर में 4 सीटें हैं। इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं। यहीं पर देखिए दिल्ली है, दिल्ली में भी 3 सीटें हैं, आप ये याद रखिए। तो ये कुछ राज्य हो गए उत्तर भारत के जिनका आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ देखिए कुछ बड़े राज्य और हैं, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर सीटों की संख्या है 11। तो आप 11 याद रखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में है। इसके साथ ही साथ आंध्र राजस्थान जो है, यहाँ पर सीटों की संख्या 10 है, ये आप याद रखिए। यहाँ पर 10 है और ये 11 है, यानी ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये पूरा, इस पोर्शन में आपको 10-11 याद रखना है। 10 राजस्थान में, 11 आपका मध्य प्रदेश और गुजरात में। इस तरह से आप ये याद रखिए। यहीं पर एक राज्य और है भारत का, ये है उड़ीसा। ये यहाँ पर भी सीटों की संख्या 10 है। यहाँ पर उड़ीसा की स्पेलिंग में ओ से आप इस जीरो को रिलेट करिए। जीरो का मतलब ओ का मतलब उड़ीसा। तो इस तरह से आप याद रखिए कि उड़ीसा में 10 सीटें हैं। तो ये कुछ तरीके हो गए याद करने के। इसके साथ ही साथ कुछ दक्षिण भारत के भी राज्यों को देख लेते हैं। तो अगर आप दक्षिण भारत के राज्यों में देखेंगे तो इनमें जो सबसे बड़ा राज्य है वो है महाराष्ट्र। यहाँ पे 19 सीटें हैं, आपको 19 याद रखना है। इसके साथ तमिलनाडु याद रखिए, यहाँ पे 18 सीटें हैं और इसी तमिलनाडु का आधा कर दीजिए तो केरला की सीटें आ जाएंगी, यानी 9 सीटें। तो 9, 18 और 19 ये आप यहाँ से याद रखिए महाराष्ट्र की। और यहाँ पे कर्नाटक का भी याद रखिए, यहाँ पर हैं 12 सीटें।
तो अगर आप इतने राज्यों का याद कर लेते हैं और सभी को भूल जाइए, आप कहेंगे मैंने तो सभी का बता ही दिया, तो ऐसा बात नहीं है, कई के हमने छोड़ दिए, जैसे छोटे छोटे राज्य हैं, छत्तीसगढ़ हैं, तेलंगाना हो गया, उसके साथ ही साथ और कौन सा छोड़ा हमने, ये झारखंड छोड़ दिया, इसके बाद पंजाब छोड़ दिया, वैसे पंजाब में 7 सीटें हैं। तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं, आसान है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इसे आप एक लॉजिक के जरिए याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, एक ये दूसरा लॉजिक है याद करने का तरीका। उत्तर प्रदेश में 31 हैं। अब उत्तर प्रदेश के बाद यानी 31 के बाद कौन सा नंबर है, सबसे बड़ी संख्या है 19। 19 किसका है, महाराष्ट्र के बाद। 19 के बाद सबसे बड़ी संख्या है 18। 18 किसका है, तमिलनाडु का। 18 के बाद सबसे बड़ी संख्या है 16। 16 किसका है, बंगाल और बिहार का। 16 के बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 12। 12 किसका है, कर्नाटका का। कर्नाटका यानी 12 के बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 11। 11 किसका है, 3 का है, गुजरात का, मध्य प्रदेश का और आंध्र प्रदेश का। 11 के बाद कौन सी संख्या आती है, 10। 10 किसका है, उड़ीसा का। ओ का मतलब, जीरो का मतलब उड़ीसा, और 10 किसका है, राजस्थान का। तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं, 10 तक आप याद रख लीजिए तो आपका आसानी से याद हो जाएगा। और यहाँ पर 71 हमने पहले ही बता दिया कि 71 के जरिए आप याद कर लीजिए। 71 में 7 एक असम का है, पंजाब का है, और उसके साथ ही साथ एक और राज्य है जहाँ पर 7 सीटें हैं। तो आप वो हमें कमेंट करके बताइएगा कि असम, पंजाब के अतिरिक्त और कौन सा राज्य है भारत का जहां पर 7 सीटें राज्यसभा की हैं। तो आप ये बताइएगा कमेंट करके। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा टॉपिक तैयार हुआ आपका। यहाँ से आप बेसिकली देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक, कल फिर मिलेंगे। अगर इस क्वेश्चन को करने की बात करें, चलिए कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 2021 का पेपर है, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं। गुजरात में कितनी सीटें हैं, 11 सीटें हैं। कर्नाटक में 12 सीटें, पंजाब में 7 सीटें। तो आप जब मिलाएंगे इसका उत्तर, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ए का क्या होना चाहिए, ए का 2 होना चाहिए, बी हो जाएगा इसका उत्तर। तो इस तरह से अगर आप फैक्ट आपका तैयार है तो आप कर ले जाएंगे। इस टॉपिक को बेसिकली याद रखिएगा, ये टॉपिक पूछा जाता है, इसका मतलब अगर आपको ये पता है तो लूसेंट में जाइए, लूसेंट में ये पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। पेपर के समय एक बार इसे देख लीजिए और थोड़ा लॉजिक के साथ याद करने की कोशिश कीजिए तो अपने आप याद हो जाएगा। तो ये था आज का माइक्रो टॉपिक, कल फिर मिलेंगे किसी टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार।